मैं भक्तिहीन लोगों को जानता हूँ, सच्चे भक्तिहीन लोगों को जानते हैं, और वो उस पर घमंड करते हैं। जानते हैं मेरे पास झूठ की किताब मैंने लिखी है, मैं ये कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन एक अच्छा जीवन जीना, भक्तिपूर्ण जीवन जीना, ये अच्छा जीवन है। कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। बस ऐसे आराम से जी सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। आमीन। भजनकार तो इस मनन करने के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा माहिर ऐसा व्यक्ति दिखता है। इसलिए चलिए भजन संहिता 1 से देखते हैं। भजन 1 वचन 1 से 3 ये कहता है, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब आपको इसकी ओर गौर करना होगा। मैं जानता हूं, जैसे मैंने भजन 1 पढ़ना शुरू किया, आप लोग कह रहे हैं हाँ मैं इसे बचपन से ही जानता हूं, संडे स्कूल में मैंने इसे सुना है। चलिए देखते हैं कितना जानते हैं। ठीक है, अक्सर यही समस्या होती है कि जो हम सोचते हैं कि हमें पता है उसे अनदेखा करते, क्योंकि सोचते हमें पता है तो हम सच में उसे देखते नहीं हैं। वो क्या कहता है उसे नहीं देखते हैं। जो बातें मैं जानता हूं उसके बारे में बहुत ही सावधान रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बातें मैं बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूं उसमें जानने के लिए और भी कुछ है। तो मैं इसे ऐसे देखता हूं जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। तो चलिए इस बहुत ही परिचित, सबके परिचित वचन को हम देखते हैं सभी विश्वासियों के लिए। चलिए देखते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। मैं सोचता हूं उसी परमेश्वर ने इससे भी कहा है, जिसने यहोशू से कहा उसने इसे यही विचार दिया। इसके पास में बिल्कुल यही विचार है। वो उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। उसने सफलता के लिए भेद को जान लिया है। वो तो जानते हैं, ये एक चरवाहा था, भेड़ों की देखभाल करता था, सामान्य व्यक्ति था, पर राजा बन गया।
और उसके जीवन के अंत के बारे में बाइबल कहती वो बहुत ही धनी था, बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। जानते हैं, वो इन सारी बातों की असलियत को जानता था। वो समझता था कि कैसे महान हो जाए, कैसे बिल्कुल शून्य से शुरू करके कुछ महान बनाए। वो इसे जानता था, इसका अनुभव किया था, और वो अभी दूसरों को सिखा रहा है। वो कहता है कि उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन किए रहना, परमेश्वर की व्यवस्था पर ही दिन रात मनन करते रहना, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब मैं जानता हूं हम ये वचन जानते हैं, लेकिन चलिए ताजे रूप में इसे देखते हैं। अगर आप इस वचन के भाग की तुलना रोमियो अध्याय 12 वचन 2 से करते हैं, ये एक ही बात है, और यहोशू 1:8 से इसका बहुत बड़ा संबंध है, जहां पर ये परमेश्वर ने इस तरह से कहा, इस पर दिन रात मनन करना। इसमें बहुत सी समानता है। यहां पर जो कुछ कहा गया है वो तो वहां पर भी कहा गया है, ये वहां पर भी पाई जाती है। बाइबल अक्सर ऐसी है कि अलग अलग लोग एक ही बात को अलग अलग जगह पर कहते हैं। यहां पर भजनकार कह रहा है, वहां पर परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा था, मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, कि रोमियो में पौलुस कहता है, वो विश्वासियों से कहता है और ये सब। लेकिन बात यह है कि यहां पर भजनकार कहता है, वो इसे अलग शब्दों में कहता है, लेकिन सामान्य रूप में वही सच्चाई है, सच्चाई वही है। अब इसे देखिए, चलिए यहां वचन 1 से शुरू करते हैं और चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बड़ी समानता है, क्योंकि देखिए वचन 1, इसे मैं कहता हूं रोमियो 12:2 का पहला भाग। रोमियो 12:2 क्या कहता है? संसार के सदृश न बनो। और यहां पर यह वचन 1 का विषय ही है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। शायद हो सकता है कि आप इसे न समझे जैसे यहां पर कहा गया है। चलिए समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कहता है तुम ऐसे संसार में रहते हो और इस संसार में आशीषित जीना चाहते हो। कैसे इस संसार में आशीषित व्यक्ति हो? यह संसार तो भरा है भक्तिहीन और पापी लोगों से, ऐसे लोगों से जो मजाक उड़ाते हैं। जानते हैं, तो फिर हम कैसे प्रभु के लिए सफलता में जीते जाएं? वो कहता है कि तुम भक्तिहीन लोगों की सलाह पर न चलते जाओ। भक्तिहीन लोग तो अस्थिर लोग होते हैं। वो सोचते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें परमेश्वर का भय नहीं, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो भक्तिहीन हैं, परमेश्वर की कोई चिंता नहीं करते। अब ये भक्तिहीन लोग जो हैं ये तो बुरे काम करते जाते हैं। बात तो यह है कि अगर वो बुरे काम करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको सलाह देते हैं कि इसे कैसे करें। वो खुद केवल इसे नहीं करते, लेकिन वो तो बहुत अच्छे सलाहकार है जब ये बात आती है कि दूसरों को बताए कि कैसे भक्तिहीन काम करते जाएं। भक्तिहीन लोगों को देखा है वो बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। विश्वासी लोग ऐसे नहीं होते हैं। हम बिल्कुल चुप रहते हैं, प्रभु के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन ये लोग जो बाहर जाते हैं, पाप में अपना जीवन जीते चले जाते हैं, वो जोर से बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है और कितना ज्यादा वो अपना जीवन बुराई में जीते रहे हैं और उन्होंने क्या किया, क्या क्या हासिल किया है। भक्तिहीन लोग बेशर्म होते हैं। वो भक्तिहीन और गलत काम करते हैं। वो जोर से इसके बारे में कहते हैं और बड़े घमंड से इसके बारे में कहते हैं, और फिर वो आपको सलाह देते हैं। कहते हैं तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे शराब पिए, कैसे इसे खाए, कैसे इसे करे। मुझे पता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देखिए वो बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। हेलो लेकिन बात तो यही है कि आप भक्तिहीन लोगों की सलाह पर न चले। देखिए हम इस संसार में रहते हैं, आपको इस तरह से जीना है। देखिए विश्वासियों के लिए संसार में जीना बहुत ही नाजुक होता है। आप संसार में हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। कई बार उन लोगों के साथ काम करते हैं, ऐसे लोग आपके साथ में काम करते हैं, ऑफिस में आपके बगल में बैठते हैं और वो बेकार की बातें करते हैं और सब बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, और वो हमेशा बस इसी तरह के काम में बने रहते हैं, ये करना और वो करना, ये सारी बातें और ये सब, इससे आपको बहुत परेशानी होती है। लेकिन बात यह है, कई बार ये आपको आकर्षित भी करता है, क्योंकि ये लोग ऐसी कुछ बातें करते हैं। जानते हैं, ये तो सच में बड़े आनंद की बात सुनाई देती है, ये हमारे शरीर को उकसाती है और सच में हम भी इसके अंदर में जाना चाहते हैं। यही समस्या है।
इसलिए जब आप इस संसार में जीते हैं तो ये बहुत ही नाजुक परिस्थिति है जहां आपको इसका संतुलन रखना है। आप नहीं कह सकते मैं तुम्हारे पास में नहीं बैठूंगा, जानते हैं मैं बॉस के पास जाकर अपनी सीट बदलवा लूंगा क्योंकि तुम बेकार की बातें करते हो। वो आपके इस दृष्टिकोण को बिल्कुल नहीं समझते हैं। देखिए, आपको वहां पर बैठना है, उनके साथ में काम करना है, कई बार उनके साथ टीम के रूप में काम करते जाना है। तो आप वहां पर हैं इस संसार में, आप इस संसार के भाग है ये सब, लेकिन फिर भी आपको इतने अच्छे से जीना है कि ये संसार आपके भीतर प्रवेश न करे, कि ये संसार की सोच आपके भीतर में प्रवेश न करे। तो आप हर तरह की बातें सुनते हैं, आप उसे एक कान से लेते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। मैंने एक भाई से कहा तो उन्होंने कहा हम इसे कैसे कर सकते भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मैंने कहा इतने साल तक करते आए हैं, चर्च में बड़ी सफलता से किया। देखिए, अभी आप समझ रहे हैं। आप कुछ बोरिंग चर्च में गए, उन्होंने वहां पर कुछ बोरिंग संदेश प्रचार किया और बस आप वहां पर बैठे रहे, अपनी घड़ी को देखते रहें, राह देखते रहे प्रचारक संदेश कब खत्म करेगा, और आप नहीं जानते हैं कि आपने क्या सुना है, क्योंकि ये एक कान से भीतर गया, दूसरे कान से बाहर आया, और आप जानते थे कि इसमें कैसे संभाल कर जीना चाहिए, कैसे इसका संतुलन बनाकर रखें। ठीक है। देखिए, आप समझ रहे हैं ना। मेरा पूरा मुद्दा यह है कि लोगों को यह सब कुछ कैसे बताऊं। जानते हैं, सच्चाई तो यहां है, लेकिन इसे कहना बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह से कि सभी लोग इसे समझ सके, नहीं तो फिर मेरा भी संदेश एक कान से जाएगा और दूसरे कान से निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये हो। ठीक है, मैंने कहा आप वही करें जो पिछले 25 साल से आप चर्च में करते आए हैं, आप उसमें माहिर हो चुके हैं। खैर भाई, ये तो बिल्कुल अलग बात है। इसमें कौन सी अलग बात है, ये वही बात है। वो तो केवल बेकार की बातें करते रहें, वो आपको बताते रहें, आपको इसकी और उसकी सलाह देते रहें, इसके उसके विचार देते रहें, इससे एक कान से सुने और दूसरे कान से उसे आप निकाल दे। आप भक्तिहीन लोगों की सलाह को न ले, आप उसे अपने भीतर न आने दे, आप उसे अपने दिल में न ले, आप उसे अपने मन में भी न ले, और आप बिल्कुल वही बात न कहें और आप उसके साथ में बिल्कुल न चले। भक्तिहीन लोगों की सलाह में न चले। भक्तिहीन लोग तो बहुत ही अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। वो आपको आइडिया देते हैं, बताते हैं कहां पर जाए, क्या करे और ये सब कुछ। भक्तिहीन लोगों को संगति पसंद है। कि आपने शराबियों को कभी देखा है? वो अकेले नहीं पीना चाहते, संगति चाहते हैं। देखिए, पता नहीं विश्वासियों को संगति पसंद है या नहीं, लेकिन इन लोगों को बहुत पसंद है। जब वो एक साथ मिलकर शराब पीना चाहते हैं, वो बिल्कुल पहले से अच्छे से तैयारी करते हैं, सुबह से या फिर हो सकता है एक दिन पहले से एक दूसरे को फोन करते और सब कुछ सेट कर लेते हैं। शराब पीने के लिए सब कुछ सेट कर लेते हैं। वो अच्छी संगति करना चाहते हैं। देखिए, उन्हें कंपनी चाहिए। तो बाहर संसार में ये तो सच में अलग परिस्थिति होती है। वो कंपनी ढूंढ रहे हैं और आप वहां पर हैं, वो आपको कंपनी के रूप में देखते हैं। और अगर आप सचेत नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो वो आपको अपनी कंपनी में खींच लेंगे। आपके जाने बिना ही आप उनकी कंपनी में होंगे। अगर आप ऐसे संदेश नहीं सुनेंगे तो आप वहां पर जाकर कहेंगे, खैर ये अच्छा विचार दिख रहा है, सभी लोग इसे कर रहे हैं, तो चलो मैं भी थोड़ा कर सकता हूं। कुछ भी वो प्रचारक नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है, आशा है परमेश्वर भी नहीं दिख रहा है, चलो एक बार कर लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं इन्हें बहुत ज्यादा पता है। खैर, मैं स्वर्ग से नहीं आया हूं, मैं यहां पुरुषवाक्कम का हूं। मैं यहीं स्कूल में गया, यहीं कॉलेज में गया, और ऐसे भक्तिहीन लोगों को मैं जानता हूं। तो मुझे पता है वो कैसे काम करते हैं। वो सिखाते हैं कि कैसे शराब पिए, सिगरेट पिए और ये और वो सब करें। मतलब यदि आप न जाने तो वो बहुत मददगार हैं। वो आपको कभी एक पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपने कभी सिगरेट नहीं पी है तो सिगरेट खरीद कर लाकर आपके मुंह में रखेंगे और उसे जलाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे धुआं खींचे और कैसे धुआं छोड़े। वो आपको सिगरेट पीने की कला दिखाएंगे। और अगर आपने पहले कभी शराब नहीं पी है तो निश्चय वो आपके लिए बोतल खरीद कर लेकर आएंगे। वो बहुत उदार होते हैं, देखिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में हो और वो आपके लिए उसे उंडेलते हैं। और वो सोडा उंडेलते हैं, कोका कोला या जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उंडेलते हैं कि आप उसे पीने लग जाएं। जानते हो, कहते हैं आंखें बंद करके इसे गटक जाओ, बस अपना नाक ऐसे पकड़ो और इसे पी जाओ। पहली बार ये बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो तो बहुत अच्छी सलाह देने वाले हैं।
हेलो, क्या ये बात समझ में आ गई? भक्तिहीन लोगों की सलाह में आप न चले। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो आपकी संगति चाहते हैं। आप इसी संसार में रहते हुए भी पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। आपको उनके जैसे होने की जरूरत नहीं, और आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी पहचान करने की जरूरत नहीं। जानते हैं ऐसे लोग, वो आपको पुकारते हैं होली जो, या इस तरह सेंट जॉर्ज और ये सारे नाम जानते हैं। अच्छा है कि मैं होली जो रहूं गंदे जो के बजाय। ये वो है जो एक दिन अपने सारे कामों के लिए शर्मिंदा होकर वहां पर खड़े रहेंगे, और मैं शर्मिंदगी से खड़े नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, अपने जीवन को क्रम में लाऊंगा, प्रभु के सामने जीऊंगा, इसलिए मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होना होगा। देखिए, यह अद्भुत जीवन है। अच्छा जीवन जीना अच्छी बात है। डरने की जरूरत नहीं, झूठ नहीं कहना है, धोखा देने की जरूरत नहीं, घर में आने के पहले गराज में रुककर सोचने की जरूरत नहीं कि अपनी पत्नी को आप क्या बताएंगे। देखिए, कि क्या झूठ कहें। जानते, मैं जानता हूं एक आदमी के पास झूठ की किताब है। उन्होंने लिखा कि किसके सामने क्या झूठ कहाँ है, तो किसी के घर में जाने के पहले झूठ की किताब खोल कर पढ़ते हैं, ताकि जो कुछ पिछली बार झूठ कहा बिल्कुल उसके साथ में सटीक हो। वो तो इस बात में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े, जो भी झूठ कहा था सब लिख कर रखा था, और वो इस किताब को हमेशा अपने साथ ले जाते थे। उनके पास झूठ की किताब थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं भक्तिहीन लोगों को जानता हूं, सच्चे भक्तिहीन लोगों को जानते हैं, और वो उस पर घमंड करते हैं। जानते हैं, मेरे पास झूठ की किताब मैंने लिखी है, मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन एक अच्छा जीवन जीना, भक्तिपूर्ण जीवन जीना, यह अच्छा जीवन है। कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। बस ऐसे आराम से जी सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। आमेन। आपको हमेशा सोचने की जरूरत नहीं कि क्या कहूं और ये सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने नहीं सोचा ये सब भजन एक में है? देखिए, यही तो बाइबल पढ़ने और बाइबल का प्रचार करने में फर्क होता है। ठीक है, देखिए, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अब इस वचन में 3 शब्दों का उपयोग हुआ: चलना, खड़े रहना और बैठना। ये एक क्रिया है। देखिए, आप उनकी सलाह में चलने लगते हैं और फिर आप खड़े होते हैं क्योंकि आपकी स्थिति भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो गई, और फिर आप बैठते हैं क्योंकि आपने निर्णय लिया जीवन का यही सही तरीका है। देखिए, ये ऐसे ही चलता है, ये क्रम में बढ़ता है। जब आप संसार के साथ चलते हैं, यह आपकी मानसिकता के बारे में कहता है, कैसे संसार की मानसिकता को आप लेते हैं। आप चलने लगते हैं, कदम ब कदम उनके साथ चलते हैं, अपनी सोच में उनके साथ में आप मेल रखते हैं, और फिर आप वहां पर खड़े रहते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि आपको पता चला ये अच्छी जगह है, इसे करने का ये सही तरीका है, और फिर आप वहीं पर बैठते हैं क्योंकि आप सोचते हैं जीने का यही तरीका है, अब से आगे मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊंगा। ये इसी के बारे में है। वो भक्तिहीन लोगों की युक्तियों पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में वो बैठता है। यानी पापियों के मार्ग में खड़े रहना, ये तो उनके विचारों को लेना, उनके विचारों को लेकर अपने विचार बनाना और इसे अपने अंदर में हमेशा के लिए रखते जाना, अपने मन में, अपने दिल में। इसे मत कीजिए। जैसे मैंने कहा, आप इस संसार में रहते हैं, आप सावधानी से रहें। जानते हैं, आप सावधान रहे कि इसे कैसे करते हैं। ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा कुछ कहते रहते हैं, कुछ न कुछ हमेशा बताते रहते हैं, हमेशा आपको ये बताते हैं कि ये ठीक है, सभी इसे कर रहे हैं और ये ठीक है, और ये सब, यही उनकी मनोदशा है, यही उनका रवैया है। लेकिन आप उनकी जगह को न ले, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। आप हिम्मत रख के वो जगह ले जिसके बारे में आपको बाइबल बताती है कि आपको ये जगह लेनी चाहिए। बाइबल हमारी मार्गदर्शिका है, हम ऐसे ही जीते हैं। अगर आप खुशी से आशीषित व्यक्ति जैसे जीना चाहते हैं तो केवल यही तरीका है। और फिर कहता है कि वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अब ठट्टा करने वाले, इसके बारे में हम कई बार सोचते हैं कि ये तो बस दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना गलत है, ऐसा मत कीजिए, लेकिन बाइबल यहां पर उसके बारे में नहीं कह रही है। ठट्टा करने वाले तो वो हैं
जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वह ऐसे लोग हैं जो बुरी बातें करते हैं परमेश्वर के और उसके वचन के विरुद्ध में। यह बहुत ही गंभीर बात है ना? वो केवल लोगों का मजाक नहीं उड़ाते, वो परमेश्वर का भी मजाक उड़ाते हैं। वो परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं, जीवन के लिए परमेश्वर के सिद्धांतों का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे जिए। वो तो बस मजाक उड़ाते हैं, चुटकुले बनाते हैं ये चर्च के बारे में और किस तरह से मसीह जीवन जीना चाहिए उसके प्रचार के बारे में। उनमें परमेश्वर का भय नहीं, वो भक्तिहीन हैं, वो तो पूरे पापी हैं, वो ठट्टा करने वाले हैं। ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं, और वो तो ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि अपने मुंह को खोले और इससे बोलते जाएं कि परमेश्वर और उसके वचन के विरुद्ध में कहते जाएं और उसके सिद्धांतों के विरुद्ध में कहते जाएं। ये सच में बहुत ही गंभीर है। तो जब हम इस संसार में जीते हैं तो बहुत ही मुश्किल जगह पर होते हैं। आपको इसका संतुलन रखना है, आपको सच में सावधान रहना होगा। आप उनके मार्गों में न चले, आप उनकी जगह पर खड़े न रहें और न बैठे। ये सब मानसिक रूप में कह रहा है। देखिए यहां पर बहुत सी बातें, देखिए इसे लेकर आप ये न कहें ओ मैं उस व्यक्ति के बाजू में नहीं बैठूंगा, क्योंकि जानते हैं वो तो दुष्ट व्यक्ति हैं, भक्तिहीन व्यक्ति हैं। खैर, अगर वो आपके ऑफिस में आपको बिल्कुल उनके बाजू में बैठाए तो क्या, वो बिल्कुल आपकी बगल में ही बैठेंगे। जानते हैं कुछ विश्वासी कहते हैं मैं इस व्यक्ति के बाजू में बैठना भी नहीं चाहता हूं। बाइबल इसके बारे में नहीं कह रही है। बाइबल इसके बारे में कह रही है वहां पर बैठना, यानी इस तरह मानसिक रूप में वही रहना। पिछले हफ्ते मैंने बताया परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जहां तक तुम देख सकते हो मैं तुम्हें दूंगा। आंखों से केवल कुछ दूरी तक दिख सकता है। परमेश्वर उसे केवल उतना ही नहीं देना चाहता था जहां तक कि उसकी शारीरिक आंखें देख सकती थी, वो मानसिक आंखों के बारे में कहता है। जब परमेश्वर ने कहा जहां तू पैर धरेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा, वो सच में इस बारे में नहीं कह रहा था कि उसके पैर हर जगह पर स्पर्श करे, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और ये तो कई मीलों की बात है। परमेश्वर उसे पूरा संसार देना चाहता था, और यहां तक कि कनान देश देखिए, ये तो बहुत बड़ी जमीन है चलने के लिए। वो चाहता था कि वो देखे कि ये उसका है। यदि तुम इसे देखो, मानसिक रूप में अपने पैरों को वहां पर रखो, तो ये तुम्हारा है। परमेश्वर यही तो कह रहा है, और वो कह रहा है मानसिक क्रिया के बारे में। देखिए कई बार आपको बाइबल पढ़कर उससे सही दृष्टिकोण से समझना होगा। यानी ये कह रहा है मानसिक स्वीकार करना, संसार के फिलॉसफी और संसार की सोच और संसार की ये विचारधाराएं, ये तो असंभव है कि उनके साथ में न बैठे। ये पूरी तरह से असंभव है कि उनके साथ में खड़े न रहें या उनके साथ में न चले। ये तो असंभव है। कई बार उनके साथ टीम के रूप में काम करना पड़ता है। इसका सच में उपयोग करना असंभव होता है, लेकिन ये संभव है, पूरी तरह संभव है कि हमारे मन में हम उनसे इतने दूर चले जाएं, जबकि शारीरिक रूप में उनके बिल्कुल बगल में हैं। आमेन। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अगला वचन। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते रहता है। अब ये प्रसन्न रहता, ये शब्द मुझे बहुत ही पसंद है। कुछ अनुवादों में इस तरह से आया है कि उसके वचन की ओर आकर्षित होता है। मतलब वो ऐसा है जो वचन के लिए आकर्षण रखता है या वचन के लिए आकर्षित होता है। वो अच्छा है, लेकिन ये और मजबूत है। प्रसन्न रहता, ठीक है। प्रसन्न रहता मतलब वो इसमें बहुत आनंदित होता है। वचन उसके लिए आनंद लेकर आता है। वो वचन के साथ में रहने से खुश होता है।
to die is gain. He's the vine. He is the vine. We are the branches. Oh, He is the vine. We are the branches. Oh, He is the vine. We are the branches. Let's love Him right now. 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 Lily of the valley. He is the lily